शिक्षा को धंधा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। आज एजुकेशन एक धंधा बन गया सो, एक बिजनेस बन गया सो यहाँ पर शिक्षा को ये एजुकेशन सेक्टर में धंधा बना है। एमआईसी के मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी अगर औकात नहीं है पढ़ाने की, तुम्हारी इस्तेताद नहीं है पढ़ाने की, तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना। गुलबर्गा में आज कर्नाटका में देख लीजिए, कर्नाटका में गुलबर्गा का जो रिजल्ट है दैट इज वन ऑफ द थर्ड क्लास। अब तक की हिस्ट्री में जो है थर्ड क्लास रिजल्ट है 42%। ऐसा रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया, खास तौर से गुलबर्गा का। गुलबर्गा एमएलए रिप्रेजेंटेटिव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एजुकेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलबर्गा डीडीपीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलबर्गा एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय हिंद साथियों, आज जनता परिवार एंटायर टीम मिनी विधानसौधा डीसी ऑफिस पे है। देखिए एजेंडा बहुत क्लियर है। जनता परिवार का जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जिसमें एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और रोज़गारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो आज यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को लेके बहुत बड़ी परेशानी चल रही। ये इशू एक्चुअली गुलबर्गा नहीं, ये स्टेट नहीं, ये नेशनल इशू है। ये आज एजुकेशन एक धंधा बन गया सो, एक बिज़नेस बन गया सो है यहाँ पर। अब अगर गुलबर्गे की अगर बात लेंगे हम लोग, तो गुलबर्गे में यहाँ पर देखिए जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ की जो आवाम है हमारी, आज एजुकेशन सेक्टर तालीम को, जबकि तालीम हर मज़हब में तालीम को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई भी है। तालीम ये कलम एक हथियार है गरीबों के लिए। देखिए आपकी प्रॉपर्टी लूटी जा सकती है, आपके पैसे लूटे जा सकते हैं, मगर आपका इल्म, आपका तालीम, आपकी शिक्षा लूटी नहीं जा सकती। मगर आज यही शिक्षा को ये एजुकेशन सेक्टर में धंधा बना है। तो यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हम सवाल करना चाह रहे हैं यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से, यहाँ के एजुकेशन कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से और स्टेट गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर से हम सवाल करना चाह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन एक धंधा बना, जो एक गरीब फैमिली के ऊपर इतना बर्डन हो गया ये एजुकेशन का कि ये लोग एफर्ट नहीं कर सक रहे। जिसके रूरल पंचायत डेवलपमेंट की एक सर्वे रिपोर्ट है 2024-25 की, जिसमें 11,000 स्टूडेंट एक साल में ड्रॉप आउट हुए। 11,000 स्टूडेंट, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 11,000 बच्चे ड्रॉप आउट होना, वो भी स्कूल से। अब देखिए अगर ये बच्चे शिक्षा नहीं मिलेंगे अगर ये बच्चों को, तो ये बच्चे कहाँ पे क्या करेंगे? ये लोग या छोटे छोटे काम करेंगे या क्राइम की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर आता है यहाँ के हुकूमत और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम आता कि यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाए। मिस्टर प्रियंक खरगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि हम गुलबर्गे को स्मार्ट गुलबर्गा बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोलकर। पहले स्मार्ट एजुकेशन लेकर आओ आप। आज आपको शर्म आना चाहिए। अगर रिपोर्ट देखेंगे जो ड्रॉप आउट की रिपोर्ट है, तो चितापुर में 2,500 बच्चे ड्रॉप आउट है चितापुर से। जवर्गी से 2,000 बच्चे वहाँ पे ड्रॉप आउट है जवर्गी से। देखा जाए तो ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी में जवर्गी में डॉक्टर है, एक इज ए प्रोफेशनल डॉक्टर है वहाँ पर, और मिस्टर प्रियंक खरगे इज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन है, और उनके क्षेत्र में अनएजुकेशन रेशियो बढ़ते जा रहा। और ये लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी लाने की गुलबर्गे में। हाँ, तो मैं ये चीज़ को स्ट्रांगली कंडम करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि पहले एजुकेशन सेक्टर को आप इंप्रूव करिए। अगर एजुकेशन सेक्टर आप इंप्रूव करेंगे तभी ये गुलबर्गा स्मार्ट सिटी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता ये। और ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं पुलिस कमिश्नर को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए सर, आप लोगों का वर्क बर्डन बनने वाला है। एक साल में 11,000 बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अगले साल अगर देखेंगे 30-40 हज़ार बच्चे, 4 साल 5 साल में अगर 50,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो क्राइम रेशियो बढ़ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम तमाम गुलबर्गा के अवाम को इसके ऊपर गौर फिक्र करना और इसके ऊपर लड़ना ज़रूरी है। आरटीई की बात लीजिए, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो गवर्नमेंट की तरफ से आई, ये बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ा वेपन था गरीबों के लिए। मगर आज क्या हो रहा है आरटीई के एक्ट में? आरटीई के आड़ में आज कई सारे स्कूल में जब कोई पेरेंट्स अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो वहाँ पर जब कॉलेज को जाते हैं, जो पिन कोड के कॉलेज में जो 1 किलोमीटर रेडियस में अगर जाते हैं स्कूल्स में, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई हमारा डाइस इसमें आता नहीं, हम लोग इसमें है ही नहीं। जब पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हम आपके स्कूल को सेलेक्ट किए, तो जो तुम कंप्लेन करो, क्या करना है करो बोल के बोलते हैं। स्कूल्स को अगर गरीब पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों की टीसी लेने के लिए, मार्क्स कार्ड लेने के लिए, तो उनको फीस के लिए प्रेशर करते हैं। अगर फीस नहीं दे सके तो यही स्कूल के एमआईसी के मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी अगर औकात नहीं है पढ़ाने की, तुम्हारी इस्तेताद नहीं है पढ़ाने की, तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना। अब बताइए, गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे हालात है जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर टीचर्स है तो अनक्वालिफाइड टीचर्स है। 10th स्टैंडर्ड के हाई स्कूल के टीचर्स को प्रिंसिपल्स बना के बिठाते हैं ये लोग। अगर मैं गलत बनूँ तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जाकर देखिए आप, माइनॉरिटी स्कूल्स में। हाँ, तो मैं गुलबर्गे के आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये वक्त आ गया हम लोगों को एजुकेशन सेक्टर के लिए आवाज़ उठाना है, हमको लड़ना है।
स्कूल्स के डोनेशन। अब देखिए यहाँ पर हम मेमोरेंडम दे रहे, मेमोरेंडम ये डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दे रहे। वी आर क्लियर इंस्ट्रक्टिंग कि स्कूल्स में डोनेशन के नाम पे लूटमारी चल रही है। यहाँ पर एक्सेसिव फीस लिया जा रहा, बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं यूनिफॉर्म लेना, ड्रेस लेना, बुक्स यहीं से लेना, यही फोर्स किया जा रहा है उनको। और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं। सो व्हाट वी आर डिमांडिंग के हम सबको एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है और इसके लिए हमको लड़ना है। और डिप्टी कमिश्नर को हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एजुकेशन कमिश्नर को RTE के हिसाब से जितने भी स्कूल्स यहाँ पर बच्चों के एनरोलमेंट को नहीं ले रहा, वैसे लोगों के ऊपर, वैसे स्कूल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर डिमांडिंग। साथियों, जैसे ये हमारे सिराज ने बताया कि गुलबर्गा का जो माहौल चल रहा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो धांधली चल रही है, फिलहाल जो स्कूल्स में धांधली चल रही है, तमाम मुद्दों के ऊपर आज जनता परिवार की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा गया है। क्योंकि हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कई सारे स्कूल से जहाँ पर ज़्यादा फीस चार्ज की जा रही है और हर साल फीस इंक्रीज़ की जा रही है, डोनेशंस लिए जा रहे हैं और कंडीशंस रखे जा रहे हैं कि उनके स्कूल में से ही यूनिफॉर्म्स बाई करनी है, शूज़ बाई करने हैं, बैग्स बाई करने हैं। तो एक्चुअली अभी ये जो है ना, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम चल रहा है। ये लोग इसके थ्रू शायद एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपने टेलर्स को, अपने वेंडर्स को, जो शू सेलर्स है उनको, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही है, इसलिए शायद स्कूल की तरफ से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के खिलाफ हम स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है। सिटी जब स्मार्ट बनेगा, जब जो है गुलबर्गा की आवाम स्मार्ट बनेगी, और वो कब पॉसिबल है? वो एजुकेशन से पॉसिबल है। अगर एजुकेशन यूथ जो है हमारा, जो आने वाली जो कौम है हमारी, अगर एजुकेटेड रहेगी, दे विल बी एम्प्लॉयड। इफ दे विल बी एम्प्लॉयड, दे विल बी पेइंग टैक्सेस पे करेंगे। वो टैक्सेस जो है इंटर्न गवर्नमेंट की यूज में आएंगे, जहां से जो हम स्मार्ट सिटी की बात करें, वो सिटी का डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें जरूरी है ये है कि आज हम लोगों को एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग वीक कर रहे हैं एजुकेशन को। गुलबर्गा में आज कर्नाटका में देख लीजिए, कर्नाटका में गुलबर्गा का जो रिजल्ट है, दैट इज वन ऑफ द थर्ड क्लास, अब तक की हिस्ट्री में जो है थर्ड क्लास रिजल्ट है 42%। ऐसा रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया, खास तौर से गुलबर्गा का। गुलबर्गा में जो इतने इदारे हैं, जो वेल नोन इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर नोन फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन, बट ऐसे रिजल्ट की वजह से अब यहाँ पर क्या बताया जा सकता है कि हमारा एजुकेशन का जो स्तर है, जो हमारा जो लेवल है, वो नीचे आ गया है। वो क्यों नीचे आया है? क्योंकि हम लोग एजुकेशन को बिजनेस बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ पैसा ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने। आप किसी भी स्कूल में जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ के जो टीचर्स हैं, दे देमसेल्फ आर नॉट प्रॉपर्ली क्वालिफाइड। बहुत सारे स्कूल्स में 80% ऑफ द टीचर्स आर नॉट। MS की टीचर है, मास्टर ऑफ साइंस, एंड शी इज टेकिंग सोशल क्लासेस। ऐसा हो सकता है क्या? कंप्यूटर साइंस की टीचर है, वो साइंस ले रही है। तो ऐसे हो रहा है, आउट ऑफ जो उनका जो प्रोफेशन है, ऐसे लोग आकर जब एजुकेशन देंगे तो ऐसा ही होगा भाई। तो लोगों का, जो बच्चों का जो फ्यूचर है, उनके साथ खिलवाड़ चल रहा है। तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट का मकसद है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, और इसमें तमाम जो गुलबर्गा के एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, जो MP, MLA जो भी है, और DDPI, BEO, एजुकेशन कमिश्नर, दे ऑल शुड गेट एक्टिव, और इस चीज पर एक्शन लेना जरूरी है। तमाम स्कूल्स पर आप रेड डालिए, आपको पता चल जाएगा कि किस स्कूल में क्या फीस ली जा रही है।